हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। आज मैं रीनेट के क्विक रिवीजन में आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। वो है इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये देख लेते हैं। जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको डिवाइडेड किया गया है तीन पार्ट्स में। सेक्रेटरीट, यूनिसेफ एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग। इसमें हमें मिलेगा यूएन टेक्निकल असिस्टेंट बोर्ड एंड एफएओ। यूनिसेफ में हमें पोषण से संबंधित विशेष संस्थाएं मिलेंगी, डब्ल्यूएचओ मिलेगा, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग में आपको यूनेस्को मिलेगा। तो आज हम सिर्फ यूनिसेफ के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अपकमिंग एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए, तो इसको एक क्विक रिकैप देख लेते हैं इसका। यूनिसेफ या संयुक्त राष्ट्रीय संघ शिशु निधि है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, पहले ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कहलाता था। तो देखिए, अगर डीप से क्वेश्चन बन जाता है कि पहले हम इसको क्या कहते थे, तो क्या कहते थे? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। द्वितीय महायुद्ध जो हुआ था उसके बाद असंख्य बेघर, भूखे, कुपोषित बच्चों के कल्याण हेतु इमरजेंसी में इस संगठन को बनाया गया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब इसके पूरे नाम में इंटरनेशनल तथा इमरजेंसी को हटा दिया गया है। फिर भी इसके अंग्रेजी के संक्षिप्त नाम से आई तथा ई अब भी सम्मिलित है। हटा दिया गया है लेकिन अभी भी इसमें सम्मिलित है। स्थापना की बात कर लें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रथम 4 जो वर्ष रहे थे तो द्वितीय महायुद्ध की चपेट में आए गए बच्चों के लिए कार्य तथा इसके बाद विकासशील देशों के बच्चों को सहायता दे रहा था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है इसके। अगर हम बात करें कि इसके बारे में कि शुरू में यूनिसेफ स्वयं सहायता देता था, इसके बाद कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, निर्देशक तथा यथासंभव सहयोग प्रदान करता है। उन्हीं देशों को मदद करता है जो सारी सुख संपदा बच्चों के लिए करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, पूरी तरह से मोटिवेटेड है। ठीक है, सबसे पहले ये विभिन्न देशों के बच्चों के विकास से संबंधित योजना बनाने में सहायक होता है। उसके बाद देश की जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो उनको हेल्प करता है, आर्थिक सहायता, आवश्यक सामान, उपकरण। 1949 में भारत में सर्वप्रथम यूनिसेफ के साथ अनुबंध के अंतर्गत 150 टन पाउडर मिल्क के वितरण प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1959 में 150 टन जो मिल्क पाउडर होता है उसके लिए बात की गई है। आवश्यकता पड़ने पर यूनिसेफ फल सब्जियां उगाने, उत्तम बीज, खेती के उपकरण प्रदान करता है। स्कूल शिक्षक शिक्षिकाओं को युवा वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। माँ तथा बच्चे की चिकित्सा यानी कि उनको ट्रीटमेंट, दवाएं, विटामिन की गोलियां, स्वास्थ्य जांच उपकरण, वाहन आदि देता है। ठीक है, देखिए इनके कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए एक बार और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, इसके संबंध में प्रशिक्षण देना। तो ये मात्र और शिशु दोनों के बारे में बात करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनसे संबंधित सेवाएं और प्रशिक्षण देना है। ठीक है, ऐसे रोगों पर नियंत्रण जिससे प्रतिवर्ष अनेक बच्चे प्रभावित होते हैं, जस्ट लाइक ए क्या जैसे मलेरिया, क्षय, कोढ़ आदि। मतलब ऐसे रोगों पर नियंत्रण जिससे प्रतिवर्ष अनेक बच्चे जो है वो प्रभावित होते हैं। मलेरिया है, क्षय है, कोढ़ है, इस तरह के रोग। मिल्क पाउडर का वितरण के अलावा पोषण के क्षेत्र में अन्य कार्य। नेक्स्ट है भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप के समय माताओं और बच्चों को आपातकालीन सहायता प्रदान करना। ठीक है, भारत में देख लेते हैं कि वर्क ऑफ यूनिसेफ इन इंडिया 1949 में। ठीक है, यूनिसेफ भारत में सहायता कार्य कर रहा है। सबसे पहले इसी
संगठन में भारत में 1949 में जो है वो मिल्क पाउडर की बात की गई है, जो हमने अभी ऊपर देखी है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से यूनिसेफ ने कई प्रकार की सेवाएं प्राप्त की हैं। देखिए, अगर हम बात करें ना छोटा सा के जो डेट है ना उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो स्थापना हुई थी ना महासभा द्वारा वो 1946 में हुई थी, ठीक है। और जो इंडिया में स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी। तो आप याद रखिएगा कि देखिए ये 6 है और ये 9 है अपोजिट, तो 6 के अपोजिट 9 है, तो अब आप डेट कभी नहीं भूलेंगे, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि जो टीजीटी है ना और इस तरह के जब एग्जाम होता है तो सीधा सिर्फ डेट ही पूछ ली जाती है। तो आप याद रखिएगा 1946 में स्थापना हुई थी महासभा द्वारा, जो मैंने अभी आपके साथ ऊपर डिस्कस किया, और इंडिया में 1949 की, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ है प्रशिक्षण कार्यक्रम में, ठीक है। मातृ एवं शिशु कल्याण तथा ग्रामीण सेवा में, मैं हाईलाइट कर देती हूँ साथ के साथ, ठीक है। उसके बाद है स्वास्थ्य सेवाएं मलेरिया उन्मूलन में, देखिए यहाँ पे दिए गए हैं 1400 टन डीडीटी उत्पादित किया गया था, ठीक है। टीबी कंट्रोल में, कोड़ में, लेप्रोसी में, ठीक है, ट्रैकोमा में, वाइटर में, ठीक है, पेनिसिलिन का उत्पादन, चेचक उन्मूलन में, ट्रिपल वैक्सीन, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग सेवाएं पूर्व प्रशिक्षण अपंग बच्चों के लिए जो हेल्प इनवैलिड चिल्ड्रन है, ठीक है, प्रोग्राम रिलेटेड न्यूट्रिशन, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फैमिली वेलफेयर और सेफ ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और आप चाहते हैं कि क्या मैं इसको जो टॉपिक है और भी क्या ये डिस्कस करूं तो जरूर बताइएगा एग्जाम से पहले पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज ज्वाइन माई व्हाट्सएप चैनल, वहां मैं आपको सभी PDF प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।